सर थोड़ा देख लीजिए ये विकास, सर थोड़ा साइड हो जाइए, विकास है देख लीजिए वसई विरार का। बाइक लेकर के भी निकलता है या पैदल निकलता है तो उसकी कम से कम 100 से 150 ग्राम धूल उसके मुंह में चली जाती है, फेफड़े में चली जाती है। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो आती है यहाँ पे आएगी और आपसे वोट मांगेंगे, वोट पा के वो बड़े बड़े जाके बंगलों में बैठ जाएगी। पिछले 35 सालों में जो सरकारें ने काम किया, पिछले इस समय वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, ना तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से है कि हम फॉर्च्यूनर से BMW से घूमेंगे, थार से घूमेंगे, हमारे पास नहीं, हम एक गरीब का बेटा हूँ। ना तो रोडों की बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही स्कूल ढंग से बनाए गए हैं, ना ही उनके लिए हॉस्पिटल ढंग से बनाए गए हैं। बस केवल एक कचरे के माफी स्लम एरिया को पूरी तरीके से कचरा करके रख दिया। जब समय आता है तब वोट लेने के लिए, उसके बाद दिखेंगे नहीं। नमस्कार साथियों, मैं संजय मिश्रा आपके साथ जुड़ा हूं मेट्रो सिटी समाचार पर। और अब चुनावी सवर में अलग अलग पार्टियां दावे वादे लेकर सामने आई हैं। यहाँ पर मेरे बैनर में आप पीछे देखिए आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर, डॉक्टर एडवोकेट चंद्रशेखर का जो है दिखाई अब आज़ाद समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब इनकी पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट हमारे सामने हैं और हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव के बीच वो जनता के बीच किन मुद्दों के साथ जाना चाह रहे हैं, उनका अपना एजेंडा क्या है, उनके अपने मुद्दे क्या हैं, वसई विरार को लेकर उनकी अपनी राय क्या है और जनता से वो क्या बात करना चाह रहे हैं। ये आपके कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको चुनते हैं, आपका विश्वास जमाते हैं, उनके पास क्या मुद्दे हैं वो देख के आपको निर्णय करना है। चलिए जानते हैं। चलिए भाई साहब बताइए क्या हालचाल, कैसे हैं? आज कैंपेनिंग के लिए पहला दिन है आपका। सबसे पहले आप सभी को जय भीम। मैं ओम प्रकाश भारती, वार्ड नंबर 19 का प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी। वसई विरार नाला सोपाड़ा में क्या करना है अभी सर, आप एक साइड हो जाइए, आप सब थोड़ा सर थोड़ा देख लीजिए ये विकास, सर थोड़ा साइड हो जाइए, विकास है देख लीजिए वसई विरार का। जो यहाँ का जो बड़े बड़े लोग हैं जो पहले से चुन के आए हुए हैं, उन्होंने क्या किया वो सामने आपको दिख रहा है, क्या किया है क्या नहीं किया। मैं आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट ओम प्रकाश भारती, विभाग नंबर 19 डब है। और जो जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो आती है यहाँ पे आएगी और आपसे वोट मांगेंगे, वोट पा के वो बड़े बड़े जाके बंगलों में बैठ जाएगी, हमारे आपके बीच में नहीं आएगी। क्योंकि बहुजन समाज के जो SC ST OBC है, मुस्लिम समाज है, उसके साथ कोई अत्याचार होता, कोई बड़े नेता नहीं आते। जो आते हैं वही बहुजन समाज के जो छोटे मोटे वही होता, जैसा हम लोग हैं। मैंने यहाँ पे कम से कम नहीं 5 साल से आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहा, भीम आर्मी में। किसी के साथ दुख तकलीफ कुछ भी होता है, मैं आधी रात को कहीं भी जाता हूँ, आता हूँ। अब यहाँ पे कहीं भी देख लीजिए, आज का रोड देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए सरकारी हॉस्पिटल है सर? नहीं है ना, क्यों नहीं है? इतना साल से यहाँ सब राज कर रहे हैं, नगर पालिका में क्यों नहीं है? बिरसा मुंडा जो भगवान आदिवासी को भगवान हमारे महापुरुष है, लेकिन यहाँ से वहाँ तक कहाँ है उनका स्टेचू बताइए? बाबा साहेब की स्टेचू कहाँ लगाई गई, क्यों नहीं है? हमारे महापुरुषों को क्यों दबाया जा रहा है? हमारे बहुजन समाज को क्यों दबाया जा रहा है? हम यही आपसे मीडिया वाले से यही पूछते हैं, हमारे लोगों से बताइए। आएंगे, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम फॉर्च्यूनर से BMW से घूमेंगे, थार से घूमेंगे, हमारे पास नहीं, हम एक गरीब का बेटा हूँ और ज़मीनी स्तर पर काम करता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों के बीच जाके उनका दुख तकलीफ सह के मैं आगे काम करता हूँ। और लोग आते हैं, आएंगे, आपसे वोट मांगेंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन दोबारा नहीं दिखेंगे आपको, फिर चले जाएंगे वो वेस्ट में। ईस्ट में वो नहीं देखेंगे ईस्ट की जनता कैसा है। ये देख लीजिए, ये जनता है, यहाँ स्कूल भी है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, ऐसा धूल मिट्टी उनके आ जाएगा सर? देख लीजिए स्कूल भी है, उनके बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। उनका बच्चा सर कहाँ पढ़ेगा? लंदन अमेरिका में। हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा? एक चाल में, रोड कचड़ा सब। ये है वसई विरार की जनता का। आप इन सब व्यवस्थाओं को देखकर दुखी हैं? दुखी हो सर, मैं बहुत दुखी हो, बहुत दुखी, उतना दुखी है तभी मैं यहाँ आज़ाद समाज पार्टी मेरे ऊपर सपोर्ट किया, तब मैं यहाँ पे आया। क्योंकि मैं यहाँ पे काम करता हूँ, देखता हूँ सबका दुख तकलीफ में जाता हूँ। यहाँ कहीं भी सर वसई विरार नाला सोपाड़ा में कहीं भी देख लीजिए, एक रोड हमको बता दिए अच्छा है। कि पहले से सरकार थी, अभी भी सरकार बनी है, अपक्ष विपक्ष दोनों जो मौजूदा सरकार है उसको भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ वोट लेने के लिए। जब समय आता है तब वोट लेने के लिए, उसके बाद दिखेंगे नहीं। आपके सामने तो बहुत धुरंधर लोग हैं सर, वो तो जनता तय करेगी कौन धुरंधर है कौन नहीं करे। माफिया रहे कोई भी रहे, वो जनता तय करेगी। माफिया उनके पास एक दिन आएगा, उनको पैसा देगा, खाना देगा, सब कुछ देगा, मुर्गा देगा, दारू देगा, वो उनका पेट भर जाएगा, एक दिन वोट लेकर चले जाएगा, 5 साल उनके पास कभी नहीं आएगा। ना उनको वो फ़ोन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो माफिया है। उनको फॉर्च्यूनर घूम रहे, हमारे आपके बीच में कोई कहे बोल देगा फ़ोन उठाने को, उठाएंगे नहीं? उठाएंगे।
आज उठा सकते हैं सर, लेकिन कल नहीं उठाएंगे, क्योंकि आज वोट का चुनाव का प्रचार चल रहा है। क्योंकि आज को दुख तकलीफ में कुछ आएगा 10-20 हज़ार रुपये 50,000 रुपये दे देंगे, जाओ कम से कम मेरे कोट मिल जाएगा, उसके बाद नहीं आएंगे सर। ये है वसई विरार महानगर पालिका के अंदर। हमारे बिरसा मुंडा आदिवासी भगवान हमारे भगवान है, उनका स्टेचू कहाँ है आप बता दीजिए। यहाँ आदिवासी इतना है, लेकिन है सिर्फ वोट लेने के लिए। हाँ भाई हम हैं। आज आप लोगों के बीच में निकले हैं और आप अपने सहयोगी अपने कैंडिडेट के साथ हैं, आपकी क्या भावना है? नमस्कार, मैं आज़ाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष विनय कुमार मौर्य आप सभी लोगों से यह निवेदन करता हूं कि अब तक वसई विरार महानगर पालिका चुनावी मुद्दे इस समय बिल्कुल बच चुका है। सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों पे नए नए मुद्दे नए नए चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी दोनों का एक ही मुद्दा है कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वह है ज़मीनी स्तर के। कोई ना तो बड़ा कैंडिडेट है, ना ही बहुत ही ज़मीनी स्तर का। लोग कोई टेम्पो चालक है, कोई मोची है, ये सारे सपोर्टर हैं जो लोगों के जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं। और मेरा वसई विरार महानगर पालिका के लोगों से, खासकर वसई ईस्ट के, वसई तालुका के ईस्ट के जितने भी लोग हैं, उनसे यह निवेदन है कि आपके एरिया में पिछले 35 सालों में जो सरकारें ने काम किया, पिछले इस समय वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, ना तो एक स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छे से है कि अगर कोई भी किसी गरीब का बच्चा अगर बीमार होता है उसे बुनियादी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। एक ऐसा बुनियादी हॉस्पिटल नहीं है। लोग बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, लेकिन कभी कोई उन्हें पूरा नहीं कर पाता है। लोग जनता के बीच में पहुंच नहीं पाते हैं। आज सड़कें देखिए, इस तरीके से सड़कें हैं, अगर कोई एक आम आदमी बाइक लेकर के भी निकलता है या पैदल निकलता है तो उसके कम से कम 100 से 150 ग्राम धूल उसके मुंह में चली जाती है, फेफड़े में चले जाते हैं। लोग सांस की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर फैल रही है। लोग इनलीगल कंस्ट्रक्शन इतने ज़्यादा बना दिए हैं, लेकिन उनके पीछे जो ना तो रोडों की बुनियादी सुविधाएं हैं, ना ही स्कूल ढंग से बनाए गए हैं, ना ही उनके लिए हॉस्पिटल ढंग से बनाए गए हैं। बस केवल एक कचरे के माफिक स्लम एरिया को पूरी तरीके से कचरा करके रख दिया गया है। कैंडिडेट्स जो हैं अभी आप देख रहे हैं, तो क्या मुद्दों के साथ आप लोग घूम रहे जा रहे हैं लोगों के पास? देखिए, वार्ड क्रमांक 19 की बात किया जाए, ओम प्रकाश भारती को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ने पुरस्कृत उम्मीदवार के तौर पर चुना हुआ है। इनके सामने 2 प्रतिद्वंदी हैं जो कि सभी लोग जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से भूमाफियाओं बन के बैठे हुए हैं, लोगों की ज़मीनों को कब्जा करना। बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से अरशद चौधरी, जो कि एक नामचीन भूमाफियाओं की लिस्ट में आते हैं, इनके नाम कई सारे केसेस भी हैं। और बहुजन विकास आघाड़ी ने ऐसे कैंडिडेट को दिया है, ऐसे भूमाफियाओं को दिया है कि जिसको लगना चाहिए कि ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से आम गरीब जनताओं को लूटते हैं। दूसरा कैंडिडेट शिवसेना सिंधेगुड़ से अभिषेक सिंह ठाकुर, ये अपने आप में एक बहुत बड़े भूमाफिया माने जाते हैं। और भूमाफियाओं के सीधे सीधे वो लोगों का अवैध निर्माण, इलीगल कंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ों को कब्जा करके बनाया जाता है और लोगों के बीच में कभी नहीं जाते हैं। आज वो लोगों से दावा कर रहे हैं कि हमें आपके अकाउंट में 10,000 रुपये दे देंगे, 5,000 रुपये दे देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे, लेकिन उनका ऐसा दावा है कि लोगों से वोट लेने के बाद सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। हम वसई विरार शहर महानगर पालिका वार्ड क्रमांक 19 या वार्ड क्रमांक 19 के लोगों से अपील करेंगे कि बाबा साहब के संविधान ने हमें एक चीज़ दिया है, वो दिया है वोट का अधिकार। वोट के अधिकार को हमें अच्छे ढंग से निभाना है, सारी चीज़ें करनी। एक वोट ही आपका है जो आपका मान सम्मान, इज्जत और स्वाभिमान है। इसी वोट के लिए एक बड़े बड़े फॉर्चूनर के लोग आपके घर पर आते हैं, आपके पैर पकड़ते हैं, गरीब जनता के घर बैठ करके खाना खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वोट के लिए। वसई विरार के चुनावी समर में आपने सुना कि हर कैंडिडेट अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहा है और इन मुद्दों के साथ वो जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। आज़ाद समाज पार्टी का जो ये रैली है ये निकल रही है बड़ीचापाड़ा वार्ड नंबर 19 वसई पूर्व का इलाका है जहां पर हम खड़े हैं और ये अब लोगों के बीच में जाकर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर उनके समाज के अन्य लोगों ने या वसई विरार के लोगों ने इन्हें साथ दिया तो निश्चित तौर पे ये आगे वसई विरार का बदलाव करने का दावा करते हैं। अब देखना ये होगा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी, महाविकास आघाड़ी या फिर महायुति, इसके साथ ही बहुजन विकास आघाड़ी के प्रतिद्वंद्विता के बीच ये जो पार्टी है वो किस तरीके से लड़ाई लड़ती है और परिणाम क्या आते हैं। फिलहाल देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में चुनावी ऊंट जो है किस करवट बैठता है और किसकी सत्ता बनती है, ये जनता पर निर्भर करता है। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।